देखिए, बच्चों को जब हम स्कूल भेजते हैं तो बड़े ही नेक विचार से भेजते हैं और बड़ी ही तैयारियों के साथ भेजते हैं। आजकल की डिजिटल पढ़ाई है और जिस तरीके से कोविड आने के बाद साल 2 साल में पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, तो ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में भी आपने सुना होगा कि जो माँ बाप बच्चों को पहले डांटते थे कि मोबाइल ना छुए, मोबाइल ना देखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अब उन्हीं माँ बाप की ये मजबूरी है कि बच्चों को टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप या जो भी डिजिटल तरीका है उस तरीके से वो बच्चों को स्कूल के साथ या कोचिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करें, जिससे उनका बच्चा किसी तरीके से पीछे ना रह जाए। तो आज हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि जितना हम टेक्नोलॉजी के साथ, पढ़ाई के साथ जाते हैं, वो हमारे लिए एक तरफ जहां आसान होता है, हमारे पढ़ने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन उसके कई दुष्परिणाम भी आज की सोसाइटी में सामने आ रहे हैं। क्योंकि हर एक बात के दो पहलू होते हैं। जैसे हम विद्यालय भेजते हैं बच्चे को तो हमेशा अच्छी संगति नहीं मिलती, उससे कुछ बुरी संगत भी वहां मिल जाती है। और आज जिस मामले की हम चर्चा करेंगे वो भी कुछ इन्हीं डिजिटलीकरण के साथ जो मोबाइल दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ा मामला है, जो लगभग आजकल पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही ऑनलाइन पढ़ाई का दौर है। तो ऐसे में अब छोटे बच्चे भी जो है उनकी क्लासेस या होमवर्क या कह लीजिए कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही शुरू हो गई हैं। तो इस लिहाज से अब गाँव में भी माँ बाप ने बच्चों को मोबाइल वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह दिलवा दिए हैं। तो आज की जो घटना है यूपी के झांसी जिले की है, जहाँ पे एक ही प्राइमरी स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल है जो वहाँ के बच्चों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया है जो न सिर्फ स्कूल के लिए शर्मसार है, घर वालों के लिए शर्मसार है, बल्कि उन बच्चों को खुद आगे जाकर के भविष्य में कितना पछतावा होगा, वे कितना सोचेंगे इस बारे में, या उनका जीवन ही क्या पता पूरा बदल जाए इसके बाद, क्योंकि वे फिलहाल जो अपराधी थे वो बाल जेल में हैं। तो ये क्या पूरी वारदात है और इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, हम कैसे तैयारी करके सुरक्षित रह सकते हैं, तो इन्हीं सब तमाम बातों के लिए चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें। पहले तो इस केस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, केस है क्या। तो ये केस जो है झांसी के पास का मामला है और ये जो घटना है झांसी के बमहोरी कला थाना के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। अभी पिछले हफ्ते का ये मामला है, 7-8-10 दिन हुआ होगा मुश्किल से। और इस मामले में होता क्या है, तो पुलिस के पास एक सूचना आती है कि एक नाबालिग बच्ची जो कक्षा 6 की छात्रा है उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। परिवारजनों से, हम देखिए नाम छुपा रहे हैं क्योंकि नाम छुपाना भी चाहिए, परिवारजनों के द्वारा जो जानकारी मिली उस हिसाब से पुलिस घरों में दबिश डालती है और जगह पहुंचती है, वहां से 2 लड़कों को गिरफ्तार करती है और उन्हें थाने ले जाती है। और वहां पहुंचकर सबसे चौंकाने वाले जो प्रेस ब्रीफ होती है उसमें कहा जाता है कि ये बच्चे ये नाबालिग हैं और उसी स्कूल के छात्र हैं जहां पे छात्रा पढ़ती है। बच्ची कक्षा 6 में है और जो गैंग रेप के आरोपी स्टूडेंट्स हैं वो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। अब ये खबर सुनते ही इलाके में पूरी जो है सनसनी मच जाती है कि कैसे ये बच्चे और कैसे इन चीज़ों को किया गया और कैसे इनके मन में ये सब बातें आई। तो पुलिस ने और ब्रीफ देते हुए जो जानकारी दी है उसको मैं शॉर्ट में साझा करता हूँ आपके साथ समझने के लिए। तो ये जो बच्चे थे वही डिजिटलीकरण के थ्रू कि ऑनलाइन क्लासेस के बहाने या जो भी कह लीजिए, इन्हीं बहाने बच्चों को भी स्मार्टफोन मिला। वो स्मार्टफोन, उनके माँ बाप स्मार्ट नहीं थे तो उन्होंने जो रोक टोक के डिजिटल तरीके हैं वो शायद नहीं सीखे, इसी वजह से उन्होंने बच्चों को सिर्फ स्मार्टफोन दे दिया और बच्चों ने जो है स्मार्टफोन में पढ़ाई के साथ साथ पॉर्न वीडियोस देखना और कई सारी एडल्ट ऐप्स जिसमें एडल्ट कंटेंट होता है, ये सारी चीजें इस्तेमाल में लानी शुरू कर दी। जाहिर सी बात है, अच्छी संगत से ज्यादा बुरी संगत अपनी ओर घसीटती है, तो बच्चे भी इन सब में लग गए और इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर के इन लोगों ने तय किया कि हमें अपने स्कूल की इस बालिका के साथ ऐसा करना है। और ये जो है इसको बहला फुसला करके गांव के बाहर ले गए और वहीं पे ही पास में इन्होंने शाम को उसके साथ जो है गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद लड़की को घर छोड़ा और फिर दोनों भाग गए। लेकिन बाद में मामले की तहकीकात पुलिस की ने की, तो पुलिस ने बहुत अच्छे से इस मामले को संभाला और बहुत ही जल्दी इन दोनों की गिरफ्तारी की। लेकिन अब ये होता है, सवाल उठता है कि यहाँ पे गलती किसकी है। क्या इन बच्चों की तो निश्चित रूप से गलती है, लेकिन नाबालिग है तो उन्हें सजा का एक दायरा है, उसी लेवल की सजा मिल सकती है, उससे ज्यादा तो सजा मिल नहीं सकती है। लेकिन जो बालिका है, क्या उसके साथ जो घटना हुई है क्या वो कभी भूल पाएगी, क्या इस चीज से वो कभी आगे बढ़ पाएगी। उसके साथ बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारी बातें हैं और उनके माँ बाप को जो तकलीफ हुई जिनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई। अब थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि ये घटनाएं ऐसी हुई क्यों। ये पहली बार नहीं है कि कहीं पर भी जो है नाबालिग ने ऐसा काम किया हो। अब दिल्ली का ही बहुचर्चित हत्या का निर्भया रेप केस ले लीजिए, उसमें भी एक नाबालिग था।
तो ऐसा ये नहीं कह रहे कि नाबालिग अपराध ही नहीं करते, नाबालिग तो आजकल काफ़ी ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। जो भटके हुए युवा हैं वो भटक जाते हैं और बुरी संगत में आकर के ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन जो दिया जा रहा है बच्चों को, छोटे बच्चों को, उसके लिए माँ बाप को भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। स्कूल को तो देखिए देखना ही चाहिए। स्कूल में एक चीज़ मस्ट होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल में तो खैर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें नहीं आती हैं, वो बहुत ही अच्छे से चेकअप करते हैं बच्चों के, स्कूल बैग की चेकिंग का अभियान वगैरह चलता है। लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट मशीनरी कहीं से इसमें कुछ स्लो है और उसे तेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा स्कूल बैग में क्या लेके आ रहा है, स्मार्टफोन की वहाँ क्या ज़रूरत है। अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो ऑब्वियसली वो घर से चलेंगे, टीचर स्कूल से लेगा, और जो भी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, माँ बाप सिर्फ स्मार्टफोन लेकर के बच्चे को दे देना उसकी पढ़ाई में सहायता करना नहीं है। ये बात मैं फिर से कहूँगा, सभी लोग समझ लें कि बच्चे को सिर्फ स्मार्टफोन या ज़रूरी गैजेट लेकर के दे देना ही आपका सहयोग नहीं है उसकी पढ़ाई में। आपको उस पर वॉच करना होगा, आपको खुद समझना होगा टेक्निक कि बच्चा उसमें क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। और चीज़ें देखिए समझना आजकल और डिजिटली चीज़ों को समझना बहुत आसान है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, स्मार्टफोन जब भी आप अपने बच्चे को देंगे तो आप उसमें अंडर 18 जो ईमेल होता है वो बनाएंगे। अगर आपको वो बनाना नहीं आता, आप ग्रामीण क्षेत्र, शहरों में तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कई माँ बाप क्या करते हैं लापरवाही में या ये कह लीजिए जल्दबाजी में कि बच्चे को कुछ काम है तो अपना ही फ़ोन ले देते हैं। बच्चा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो है लिए रहता है। अब खासकर ये किसके साथ होता है? ये होता है उनकी मम्मी के साथ, क्योंकि पिताजी तो चले गए ऑफिस, लेकिन जो माँ है वो अपना फ़ोन जो है बच्चे को दे देती है पढ़ने के लिए कि बच्चा उसी से पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली कि जो माँ के पास भी फ़ोन है उसमें भी +18 ईमेल आईडी लॉगिन है ऑब्वियसली, और ऐसे में बच्चा जो है कोई भी कंटेंट चाहे वो सर्च कर सकता है, कुछ भी देख सकता है, और जो भी चीज़ें उसके काम की है वो तो देखता ही, जो काम की नहीं है वो ज़्यादा देखता है। तो ऐसे में यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। पहला कि अगर आप बच्चे को स्मार्टफोन देते हैं तो अंडर 18 ईमेल उसमें लॉगिन हो जिससे कोई भी ऐसा कंटेंट खुले नहीं। और दूसरी चीज़ जो है आप फ़ोन की हिस्ट्री चेक करना जरूर सीखें। अगर आपको नहीं आता है आप यूट्यूब पे डालिए, 1000 ऑफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस पर आप सीख सकते हैं। और स्मार्टफोन देने के साथ साथ खुद भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। और इसके बाद अगर आप यूट्यूब भी नहीं चला पाते हैं तो आपके क्षेत्र में कोई साइबर कैफ़े होगा, कोई जन सुविधा केंद्र होगा, वहाँ पे कुछ शुल्क दे करके आप उनसे कुछ पैसा दे करके उनसे सीख सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो ये जो घटना झांसी में हुई है इसके लिए देखिए सजा भी हो गई है, दोनों आरोपियों को बाल सुधार जेल भेज दिया गया है, बिटिया का चेकअप हुआ, मेडिकल भी सब हो चुका है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। अब जो सजा होगी वो वहाँ से निर्धारित होगी, लेकिन अभी नाबालिग को क्या सजा होगी वो तो कोर्ट के ऊपर ही है। लेकिन ये जो संदेश है ये बहुत बड़ा है कि ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में तो लोग स्मार्ट हैं और काफ़ी हद तक मैंने देखा भी है वहाँ बहुत स्मार्टली चीज़ें डील करते हैं, लेकिन गाँव के लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तकनीक जो है वो दोनों दिशा में जाती है। आपने बच्चे को स्मार्टफोन लेके दे दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने किसी तरीके से अपने बजट से पैसा काट करके दिया उसको, लेकिन ये भी जिम्मेदारी आपकी है कि आपने दिया उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। क्योंकि जब कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस किसने दिया, आप बंदर के हाथ में माचिस दोगे तो शरारत ही होगी। अब 6th और 7th क्लास के बच्चे अगर ये सब कंटेंट देखेंगे, पुलिस वालों ने एक चीज़ और बताई थी कि उन दोनों बच्चों के जो स्मार्टफोन थे उनकी पूरी गैलरी में पॉर्न वीडियोस से पूरी फुल थी। अब इस तरह जो रातों दिन वो वीडियोस देखेगा, स्कूल में देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो उसके दिमाग में ये सब चलने वाला है, पढ़ाई लिखाई नहीं चलने वाली है। और ऐसी सोच के साथ ही उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिससे माँ बाप भी शर्मसार हुए और स्कूल के शिक्षक भी और पूरा क्षेत्र शर्मसार है। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, और सिर्फ स्मार्टफोन देने से काम नहीं चलेगा, हमें खुद भी स्मार्ट होना है।